नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंडियन नेवी, एमआर और एसएसआर के लिए जीके और साइंस का एक मॉडल पेपर दोस्तों। और यहां पर जो क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और लगातार जो है एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के दोस्तों हम यहाँ पे 35 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है साइंस के रहेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे भाई आप सभी का जो टारगेट रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। देखते हैं कौन कौन जो है 30 प्लस इसके अंदर स्कोर करके आता है। सो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों राज्यसभा की, जिसे क्या कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है हमारे पार्लियामेंट का। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु होती है बनने के लिए वो 30 ईयर होती है। बात करें दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो जो है 25 ईयर होती है। और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, आप सभी साथ के साथ मुझे कमेंट में आंसर देते रहो। अगले सवाल में पूछा है दोस्तों, दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला सवाल देखो, भारत द्वारा भेजा गया पहला जो उपग्रह है वो कौन सा था। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट सेंट बाय इंडिया। तो अंतरिक्ष में भारत के द्वारा भेजा गया पहला जो सैटेलाइट था वो था दोस्तों आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट भारत ने भेजा था दोस्तों 1975 में। 1975 में दोस्तों ISRO यानी आप सभी को पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में 15 अगस्त को। अगला सवाल देखो, श्रीनगर जो कि J&K की कैपिटल है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बसा हुआ है भाई झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। अगला सवाल देखो दोस्तों, इराक की मुद्रा क्या है। तो इराक की जो मुद्रा है दोस्तों भाई आप सभी को पता है इराक की मुद्रा क्या है, इराकी दिनार है। और यहाँ पे राजधानी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बगदाद क्या है भाई, इराक की राजधानी है, कैपिटल है। मुस्लिम मेजोरिटी जो है ये देश है, एक मुस्लिम देश है दोस्तों। अगला सवाल देखो भाई, नेहरू कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू कप है दोस्तों एक, और एक होता है भाई नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी दोस्तों आपका जो है बोट रेस और हॉकी से संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों नेहरू कप की, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अगला सवाल देखो भाई, भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी। तो ये महानगर है दोस्तों कलकत्ता, आप सभी को पता है। और ये कब शुरू जो है की गई थी दोस्तों, ध्यान रखना भाई, कलकत्ता में शुरू की गई थी। वर्ष 1984 के अंदर जो है ये शुरू की गई थी। कब दोस्तों, वर्ष 1984 के अंदर। और वैसे भी पहली जो मेट्रो है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कलकत्ता से हुई थी। कलकत्ता भारत की राजधानी थी दोस्तों 1911 से पहले। और आप सभी को पता है कलकत्ता को क्या कहा जाता है दोस्तों, हार्बर सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, हार्बर सिटी कहा जाता है। और किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, हुगली नदी के तट पर जो है स्थित है। और एक बंदरगाह भी है दोस्तों कलकत्ता, आप सभी को पता है। अगला सवाल देखो, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। कांडला बंदरगाह दोस्तों किस राज्य में है। तो कांडला बंदरगाह दोस्तों हमारे वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। ठीक है, और वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे भाई गुजरात का। ठीक है, गुजरात के अंदर लोकेटेड है दोस्तों कांडला बंदरगाह, जहाँ से हरियाणा पंजाब के अंदर जो है सप्लाई होता है भाई सारा का सारा जो गुड्स आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान यानी जो शेप एंड साइज एंड मास है दोस्तों उसमें लगभग पृथ्वी के समान है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी की बहन कहा जाता है भाई। ध्यान रखना, पृथ्वी की बहन जो है किस ग्रह को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, तो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन चूज करेंगे भाई। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनस, या फिर जो शुक्र ग्रह है दोस्तों इसको कहा जाता है भाई पृथ्वी की बहन। सांझ का तारा, बोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन खां है ना, ये इनके पिताजी का नाम था दोस्तों अल्लाह रखा खां। और ये जो है कि दोनों ही किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो तबला वादक हैं भाई, ध्यान रखना दोनों ही। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्री तट नहीं है। एक लैंड लॉक्ड स्टेट है भाई। ठीक है, लैंड लॉक्ड का मतलब है दोस्तों कोई भी समुद्र को टच नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर हम देखें उड़ीसा, गुजरात और गोवा ये तीनों ही
कोस्ट लाइन वाले जो है राज्य हैं। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वे हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और वर्तमान अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, वर्तमान जो राज्यसभा के सभापति, अगर आपको नाम ध्यान भी ना हो तो आप सभी को उपराष्ट्रपति का तो पता ही है, तो कौन है भाई? जगदीप धनखड़, ठीक है। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है भाई? जगदीप धनखड़ जी हैं, और यही क्या है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति भी हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति आपसे पूछा है दोस्तों, कौन है भाई? जगदीप धनखड़ हैं। और जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। अगला सवाल देखो, आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? तो ये 1896 में शुरू हुए थे दोस्तों। कहाँ से भाई? एथेंस से जो ये स्टार्ट हुए थे। अगला सवाल देखो दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है कौन सी होती है? तो भाई कपास की खेती, सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए, कपास की खेती जो है गुजरात और महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो है सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे काली मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों। क्यों मानी जाती है भाई? क्योंकि इसके अंदर उच्च नमी धारण क्षमता होती है दोस्तों, उच्च नमी धारण क्षमता होती है भाई। साथ ही साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट और जो है कैल्शियम कार्बोनेट की उच्च मात्रा होती है भाई, ठीक है, कि उच्चता इसके अंदर होती है। अगला सवाल देखो दोस्तों, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है भाई। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपने जो है कितने स्कोर किए हैं दोस्तों जीके के अंदर। और भाई अगर आप नेवी एमआर का बैच लेना चाहते हो या फिर एसएसआर का बैच लेना चाहते हो तो इंडियन रोजगार ऐप पर दोस्तों बैचेज अवेलेबल हैं। 100% गारंटीड सिलेक्शन वाले बैचेज हैं दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट इन बैचेज से जो है पढ़ के इंडियन नेवी के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी भी ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। लेटेस्ट कंटेंट, अपडेटेड सिलेबस पर जो है ये बैचेज हैं दोस्तों। एमआर की अगर हम बात करें तो प्राइस जो है 799 है, और एसएसआर का जो प्राइस है दोस्तों वो 999 है। कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवा गया है। सारी A to Z चीज़ें आपको जो है बैचेज के अंदर मिलेंगी, PDF नोट्स, ई बुक, सब कुछ दोस्तों। डेमो भी आप देख सकते हो भाई। कोई भी अधिक जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर जो है कॉल करके अधिक जानकारी भी ले सकते हो दोस्तों। और भाई जो भी कैंडिडेट जो है नहीं भी अगर बैच परचेज करने की क्षमता रखते हैं तो वो एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। आपको जो है पैसों की वजह से जो है बिल्कुल भी रिग्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है बस तैयारी करो, सिलेक्शन लो। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है भाई। नेत्र दोष का नाम आपसे पूछा है जिसमें व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं पर केंद्रित नहीं कर सकता है, मतलब एक टाइम पे जो है वो दोनों ही रेखाओं पर केंद्रित नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया जो होता है दोस्तों, इसमें जो निकट की वस्तुएं हैं, ठीक है, मायोपिया जो होता है निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं दोस्तों, लेकिन दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट जो है दिखाई नहीं देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में दोस्तों दूर जो है स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, दूर स्पष्ट दिखाई देता है, और नज़दीक जो है, ठीक है, नज़दीक जो है कैसा दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज मत होना। जो मायोपिया है दोस्तों, निकट दृष्टि रोग जो है, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया जो है मायोपिया का अपोजिट होता है। एस्टिग्मेटिज्म जो है वृद्ध अवस्था में होता है, ध्यान रखना दोस्तों, वृद्ध अवस्था में होता है, ठीक है, ये भी आप जो है ध्यान रखना। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है दोस्तों अवायवीय श्वसन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोला गया है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तो क्या होगी भाई, एनारोबिक अवायवीय श्वसन होगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी जो आरबीसी हैं ये कहाँ पर बनती हैं, तो ये बनती हैं दोस्तों अस्थिमज्जा में। और अगर आपसे पूछ ले ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो शमशान घाट होता है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है दोस्तों, वो बोला जाता है स्प्लिन को, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्लीहा को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, तो दूध का दही में बदलना दोस्तों आप सभी को पता है, इट इज अ केमिकल चेंज, और ये क्या है भाई, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया बदलता है। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ऐसे भी याद रखते हो, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये बदलने का काम करता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, प्लाज्मा आप सभी को पता है दोस्तों, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है, ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था भी बोला जाता है दोस्तों
प्लाज्मा को, ठीक है। 5 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं भाई मैटर की, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पे 55% होता है दोस्तों, और बाकी का जो 45% होता है इसमें आरबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसी के अंदर जो है प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं होता है? तो जो फर्मेंटेशन है दोस्तों, ठीक है, फर्मेंटेशन के अंदर भाई ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। वैसे आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल इसके मेन जो है बाई प्रोडक्ट होते हैं। अगला सवाल देखो दोस्तों, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है भाई, इसको रस्टिंग बोलते हैं या फिर हम इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। अगला सवाल देखो, कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सकें उन्हें क्या कहते हैं? आपने दो सुनी चीजें सुनी होंगी दोस्तों, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। तो डक्टिलिटी तन्यता का मतलब होता है दोस्तों उस धातु को पीट कर पतले लंबे तारों में बदलना, ठीक है, तारों में बदलने की प्रक्रिया। और मेलिएबिलिटी का होता है दोस्तों पतली लंबी सीटों में बदलने की जो है प्रोसेस को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं, और उस धातु को हम मेलिएबल मेटल कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल, दोनों ही जो है धातुओं की प्रॉपर्टी होती हैं दोस्तों, धातुओं की जो है ये गुणवत्ताएं होती हैं। अगला सवाल देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो आप सभी को पता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है दोस्तों? H2O2 होता है भाई, ठीक है, H2O2 होता है, और H2O तो जल का फॉर्मूला है। अगला सवाल देखो, हवा में ऑक्सीजन आप सभी को पता है दोस्तों, हम जो है श्वास जो लेने में यूज करते हैं गैस दोस्तों, वो कौन सी गैस है भाई? हमारी ऑक्सीजन गैस है, O2 इसका फॉर्मूला है। और ध्यान रखना दोस्तों ये जो है लगभग 21% है भाई हमारे जो है टोटल जो एयर हमारे पास, उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रतिशत 21 है। अगर मैं बात करूं दोस्तों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है भाई? नाइट्रोजन का प्रतिशत दोस्तों लगभग 78% होती है भाई। 0.03% जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर हम बात करें दोस्तों जो आर्गन गैस है, इसकी जो परसेंटेज है 0.93 है, और बाकी अदर गैसेज आ जाती हैं, ठीक है, ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनमें से कौन सा नहीं है? 2 है भाई। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो जिरकोनियम है, जिरकोनियम जो है इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है भाई, नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जिरकोनियम जो है दोस्तों ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे हल्की जो परमाणु है वो कौन सा है? तो हीलियम, बोरोन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन जो है सबसे जो है हल्का एटम होता है दोस्तों, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है भाई, ठीक है, इसका जो एटॉमिक वेट होता है दोस्तों वो कितना होता है? इसका एटॉमिक वेट होता है लगभग 1.008 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आवर्धक लेंस यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं दोस्तों, इनमें किसका यूज किया जाता है भाई? कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखो, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है वो ओम होता है दोस्तों, ठीक है। कूलाम्ब आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश का जो मात्रक होता है भाई वो कूलाम्ब होता है। एम्पियर करंट का मात्रक होता है दोस्तों, यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम अभी बताया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, और वाट यानी पावर यानी शक्ति का जो है मात्रक होता है। अगला सवाल देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय है? मैग्नेटिक आपसे पूछा है भाई, तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, सोना मैग्नेटिक नहीं है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आयरन इज ए मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर एलिमेंट हम बोल सकते हैं। अगला सवाल देखो, इफ़ अ रनर कैन रन 200 मीटर, भाई एक धावक है दोस्तों जो कि 200 मीटर रन करता है कितने समय में? 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। 200 मीटर है दोस्तों और टाइम कितना है भाई? 20 सेकंड का दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेग यानी वेलोसिटी निकालनी है दोस्तों। वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 200 मीटर है दोस्तों और कितने समय में निकाल रहा है ये निकाल रहा है भाई हमारा, ठीक है, 200 मीटर है दोस्तों और 20 सेकंड के अंदर जो है ये निकाल रहा है भाई। तो जब सभी को पता है भाई जो वेलोसिटी हमारे पास है वो हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे टाइम की, तो टाइम हमारे पास कितना है? 20 सेकंड है। ध्यान रखना दोस्तों, जो स्पीड होती है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें दोस्तों वेलोसिटी की, वेलोसिटी होती है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो वही 200 मीटर का ही हो रहा है, तो 200 मीटर का हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। अगला सवाल देखो भाई, एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा। भाई कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो स्पीड वैसे नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी, तो उसके अंदर एनर्जी होगी, और एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थैतिज ऊर्जा होगी। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है। तो जो उत्प्लावन बल होता है, बाउंड फोर्स होता है, या जिसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये जो है अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वैसे तो डिपेंड करता है भाई जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, उस पर भी डिपेंड करता है, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस्ड किया गया दोस्तों, इस पर भी जो है ये डिपेंड करता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो उत्प्लावन बल है, अप थ्रस्ट है, ये तो एक तो डिपेंड करेगा भाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये डिपेंड करता है भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी जो हमारे पास द्रव है उसकी घनत्व पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, और एक और पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, ये डिपेंड करता है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पर भी जो ये डिपेंड करता है, इन तीन चीज़ों पर करता है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो है आंसर की। अगला सवाल देखो दोस्तों, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो विटामिन सी को बोला जाता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। भाई विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से भाई सकर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, एथेनॉल का जो सूत्र है दोस्तों वो क्या है। तो एथेनॉल का जो सूत्र है वो आप सभी को पता है, क्या होता है दोस्तों, C2H5OH, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। भाई ये मेथनॉल का है, ठीक है, CH3OH क्या है, मेथनॉल का है दोस्तों। प्रोपेनॉल का क्या होता है भाई, प्रोपेनॉल का क्या होता है दोस्तों, C3H8 होता है भाई, ठीक है, C3H8 होता है। और ब्यूटेनॉल का होता है दोस्तों, हमारे पास जो सूत्र होता है ब्यूटेनॉल का C4H9OH होता है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि हमने जो है इस वीडियो के अंदर किए हैं। आप मुझे ऑनेस्टली जो है अपना स्कोर कमेंट करके बताएगा कि 35 में से आपने कितना स्कोर जो है किया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और शंकुश बैच को ज्वाइन कर लो भाई अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। जुलाई के एंड में आपका एग्जाम है, और इस बैच के अंदर दोस्तों आपको सारा सिलेबस करवा दिया गया है। ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पर बेस्ड है, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया गया है। PDF नोट, ई बुक सब कुछ आपको मिलेंगी। प्राइस 799 है दोस्तों भाई, और ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इंडियन रोजगार ऐप पर ये लाइव है। अधिक जानकारी के लिए आप एक बार इस मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से इंडियन रोजगार ऐप कर लो, या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से भाई नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।